एक ऐसा मनोहर मंदिर जिसकी भव्यता आंखों से होती हुई हृदय तक पहुंचती है। विश्व के दूसरे सबसे बड़े शिव भगवान की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। एक ऐसी महान पुण्य भूमि है जहाँ रावण के द्वारा छिन्न भिन्न की गई शिवलिंग के आत्मलिंग के वस्त्र गिरे। एक ऐसा पवित्र पर्यटक केंद्र जहाँ देश और विदेशों से पर्यटक आते हैं और आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति करते हैं। हम बात कर रहे हैं मुरुडेश्वर मंदिर, जो कर्नाटक के मुरुडेश्वर टाउन में स्थित है। मंदिर के तीनों ओर अरेबियन सी है जो बहुत ही मनमोहक दिखती है। यह मंदिर कंदुका पहाड़ी के ऊपर बनाई गई है। मान्यता है कि पांडवों ने भी इस महान तीर्थ में भगवान शिव की आराधना कर मोक्ष की प्राप्ति की। मुरुडेश्वर मंदिर की विशेषता है इसकी भव्य शिव भगवान की मूर्ति, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची भगवान शिव की मूर्ति मानी जाती है। इस मंदिर के एक और चौंका देने वाली आर्किटेक्चुरल मार्वल और शिल्प कला जिसे देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं, वो है इस मंदिर का गोपुरम, जो 20 मंजिला है और भारत का सबसे ऊंचा गोपुरम है। इस गोपुरम के अंदर लिफ्ट भी है, जहां से भगवान शिव और आसपास के प्रदेश बहुत ही भव्य रूप से दिखाई देते हैं। इस मंदिर को द्रविडियन शैली में बनवाया गया, लेकिन समय के साथ साथ इस मंदिर में कई बदलाव आए और मिस्टर R.N. शेट्टी, जो एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और एक बिजनेसमैन भी, उनके कठिन परिश्रम से इस मंदिर का पुनरुद्धार हुआ। शिव भगवान की मूर्ति और गोपुरम को बनाने में शिल्पकारों को लगभग 2 साल का कड़ा परिश्रम करना पड़ा। उनकी इसी कड़ी परिश्रम की वजह से आज हम इतना भव्य मंदिर देख पा रहे हैं, जो हमारे देश के लिए एक बहुत ही गर्व का कारण है। इस मंदिर के स्थल पुराण यानी हिस्ट्री के ऊपर गौर करें तो कहा जाता है कि जब रावण की घोर तपस्या से भगवान शिव ने रावण को एक वरदान दिया कि वह शिवलिंग को, जिसे आत्मलिंगम भी कहा जाता है, कैलाश पर्वत से ले जा सकते हैं, और यह आग्रह भी किया कि अगर यह लिंगम कहीं भी किसी कारणवश नीचे रख दिया जाए तो वह लिंग उस स्थान से कभी भी निकाली नहीं जा सकती। पर श्री गणेश और भगवान विष्णु की चातुर्यता और छल की वजह से रावण ने गलती से उस लिंग को धरती पर रख दिया, जिसकी वजह से वह लिंग स्थिर हो गया और वहां से हिला नहीं। रावण की सारी कोशिशों के बावजूद भी वह लिंग नहीं हिला और इसकी वजह से रावण को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और उस लिंग के ऊपरी भाग को छिन्न भिन्न कर इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। वह शिव लिंग के भाग बहुत सारे प्रदेशों में गिरे और वह लिंग को ढकने वाला जो वस्त्र था वह मुरुडेश्वर में गिरा। मुरुडु यानी कन्नड़ में वस्त्र। इसी वजह से इस स्थान का नाम मुरुडेश्वर पड़ा, क्योंकि भगवान शिवलिंग के ऊपर का वस्त्र रावण ने इसी स्थान पर गिरा दिया था। तभी से यह क्षेत्र एक पुण्य क्षेत्र के रूप में उभर के आया। मुरुडेश्वर में कई पुण्य तीर्थ भी हैं, जहां मान्यता है कि वहां स्नान करने से कई बीमारियों का इलाज हो जाता है। मंदिर के चारों तरफ अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिक शिल्प कलाओं को देखकर मन में अजीब सी खुशी और शांति प्राप्त होती है। मुरुडेश्वर एक पुण्य क्षेत्र के साथ साथ पर्यटन का बहुत ही बड़ा केंद्र बन गया है, जहां न सिर्फ अपने देश बल्कि विदेशों से भी लोग भगवान शिव की महान और भव्य मूर्ति के साथ साथ अचंभे में डाल देने वाले गोपुरम और तीर्थ स्थलों को देखने आते हैं। इस मंदिर में महाशिवरात्रि के दौरान विशेष पूजा अर्चना की जाती है और इस भव्य आयोजन को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस मंदिर में दर्शन पास बिल्कुल फ्री है, कोई एंट्री फी नहीं होती है और सुबह 6 बजे से यह मंदिर खुल जाता है। भक्त बहुत ही आराम से पूरे परिसर को शांति से देख सकते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मुरुडेश्वर टाउन में बहुत सारे होटल्स हैं, जहां पर सैलानी बहुत ही आराम से ठहर सकते हैं। इस मंदिर को विजिट करने के लिए सबसे अच्छा मंथ अक्टूबर से लेकर मई तक माना जाता है। मुरुडेश्वर मंदिर जाने के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा मंगलूर में है और वहां से आप आसानी से
मुरुडेश्वर पहुंच सकते हैं। मुरुडेश्वर रेलवे स्टेशन मुरुडेश्वर टेम्पल के बहुत ही करीब है और आसानी से आप रेलवे स्टेशन से टेम्पल पहुंच सकते हैं। बहुत सारी ट्रेन सेवाएं बड़े बड़े शहर जैसे बेंगलुरु, मैंगलोर, हुबली जैसे शहरों से उपलब्ध है। ट्रेन के साथ साथ प्राइवेट बसेस और गवर्नमेंट बसेस की सुविधाएं भी इस शहर में आसानी से मिलती हैं। अगर आपको इस मंदिर के बारे में और भी डिटेल्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल बटन है उसे दबाना ना भूले ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे।